चाहे सात्विक साधना हो या तामसिक साधना, चाहे ग्रह साधना हो या शमशान साधना, घेरा मंत्रों की आवश्यकता पड़ती ही है। घेरा मंत्र उनको कहते हैं कि जब आप साधना कर रहे होते हैं तो उस समय आपको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, और इन्हीं जो घेरा मंत्र हैं, यही घेरा मंत्र आपकी साधना की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जब भी कोई साधक साधना के लिए जो है संकल्प लेता है और साधना को शुरू करता है, तो वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ या उन देवी देवताओं के गणों का इंटरफेयर होना स्वाभाविक हो जाता है, और आपकी साधना में विघ्न बाधाएं पड़ना स्वाभाविक हो जाती हैं। क्योंकि जब भी आप कोई साधना स्टार्ट करते हैं तो विघ्न बाधाएं आती ही आती हैं, और ये विघ्न बाधाएं आप में भय व्याप्त करती हैं। आपकी साधना को खंडित करने के लिए कहीं आपका दीपक बुझ जाता है, या आप दीपक जला ही रहे होते हैं कि कई बार माचिस जो है इधर उधर हो जाती है, जलती नहीं है या जलकर बुझ जाती है। तो ये काफ़ी सारे संकेत होते हैं। जैसे माचिस जला रहे हैं, माचिस की तीली अचानक से टूट करके बाहर गिर गई जलते हुए, या दीपक आपने जलाया तो कई बार आप ही का हाथ जो है समझ नहीं पाते हैं, हाथ लग जाता है, दीपक गिर जाता है। माला जाप कर रहे होते हैं, माला की गिनती भूल जाती है, या कई बार माला आपके हाथ से अचानक से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। कई बार ऐसा होता है, धूप बत्ती जो होती है उसको जलाए, आपने देखा था कि वो बिल्कुल सही थी, लेकिन अचानक से धूप बत्ती घुमाते घुमाते जो है देवी देवताओं के सामने अचानक से बीच से वो जो है टूट जाती है और टूट करके नीचे गिर जाती है। कई बार ऐसा होता है, अचानक से घर में शांति का माहौल रहता है, पूजा पाठ करने के बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपस में लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट हो जाता है, दिमाग बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ध्यान लगने के बजाय आपका इधर उधर मन ज़्यादा भागने लगता है। जैसे कोई कार्य आपका अटका हुआ पड़ा है या कोई कार्य करना था, तो ध्यान करते समय उसी कार्य में पूरा मन चला जाता है और ध्यान वहीं लग जाता है जहाँ ध्यान लगना चाहिए, माला जाप में, भगवान में, तो वहाँ ध्यान न लग करके आपका दूसरी जगह ध्यान ज़्यादा केंद्रित होने लगता है। तो ऐसे में सुरक्षा घेरा जो होता है, सुरक्षा घेरा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शमशान में है, जैसे शमशान में तो बहुत ही आवश्यक होता है सुरक्षा घेरा। घर में तो ज़रूरी है ही, पर सबसे ज़्यादा जो इसकी आवश्यकता पड़ती है वो सबसे ज़्यादा जो है शमशान साधना, जैसे तामसिक साधना लोग करते हैं तो शमशान में ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, सुरक्षा घेरा मंत्र की। कुल मिलाकर के प्रेत पिशाचों की चहलकदमी जिनको ज़्यादा महसूस होती है, तो उन लोगों को घेरा मंत्र ज़रूर सिद्ध करके रखना चाहिए। जब भी कोई साधना आप करेंगे तो आप इस सुरक्षा घेरा मंत्र को एक बार आप लगा लीजिए, उसके बाद निष्फ़िक्र होकर के आप साधना कर सकते हैं। और ये सुरक्षा घेरा मंत्र होते ही इसीलिए हैं ताकि आपकी साधना और आपकी सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेते हैं। इस घेरा मंत्र को आप होली, दीपावली, ग्रहण या अमावस्या या नवरात्रि में आप इसको बढ़िया तरीके से सिद्ध कर लीजिए, और फिर इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी भरपूर सुरक्षा होगी और आप मन लगा करके साधना कर पाएंगे बिना विघ्न बाधा के। तो आइए मैं आपको ये घेरा मंत्र बता देता हूँ, आप इसको सिद्ध करके इसका लाभ भरपूर तरीके से ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ढीर बांधो, मूठ बांधो, टोना टपार, भूत प्रेत चुड़ैल, दानों खबीज, शंखनी डंखनी, जल बांधो, जलाहल बांधो, बांधो जल की काई, जलत अगिया बैताल बांधो, 80 कोस बैरी बांधो, दय हनुमान जी की दुहाई। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ:
ढीर बान्हो मूड बान्हो टोना टपार भूत प्रेत चुड़ैल दानों खबीज शंखनी डंकनी जल बांधो जलाहल बांधो बांधो जल की काई जला तगिया बैताल बांधो 80 कोस बैरी बांधो दय हनुमान जी की दुहाई। इस मंत्र में आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी सुधार ना करें, क्योंकि जो शाबर मंत्र होते हैं वो ग्रामीण भाषा में होते हैं और इसमें हम कोई भी अपनी तरफ से सुधार नहीं कर सकते। जो जैसे हैं उसी प्रकार से आपको याद करना है। शब्दों में कोई भी उलट फेर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी तरफ से, नहीं तो मंत्र कार्य नहीं करेंगे। और इनकी सिद्धि आप अगर करते हैं तो गुरु की देख रेख में करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप किसी देवता को, चाहे अपने इष्ट देवता या कुल देवता को गुरु बना करके मान करके और संकल्प लेकर के बढ़िया से साधना सिद्धि करें तो ये मंत्र जो होते हैं तो बहुत ही प्रचंड तरीके से कार्य करते हैं। और हर दीपावली में इनका रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल मतलब हर दीपावली में इनको होम धूप दे करके बढ़िया से उसी प्रकार से जागृत कर लिया जाता है, तो ये हमेशा के लिए फिर कार्य करते रहते हैं। साधना के अलावा भी आप अगर कहीं दिक्कत परेशानी महसूस करते हैं तो इस घेरा मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं और पूर्ण तरीके से ये कार्य करते हैं। ये घेरा मंत्र यहाँ पर भी काम में आता है कि जैसे आप बढ़िया सिद्ध साधक हो गए हैं और लोगों का कल्याण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, और जब भी आपको लगता है कि किसी प्रेत को आपने बुलाया किसी के शरीर पर और वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको भागने से पहले ही जो है, जैसे ही आप बुला लेते हैं आ जाता है तो तत्काल आप जो है एक लोहे की छड़ लेकर के 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करके घेरा मार दीजिए 7 बार। फिर वो भाग करके कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सुरक्षा घेरा में आ जाएगा और घेरे से बाहर फिर वो किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर आप उससे जो भी पूछना है सब कुछ वो बताएगा। कुल मिलाकर बाहर वो भाग नहीं पाएगा। यदि नहीं बताता है तो आप उसको दंडित कर सकते हैं, और जब दंडित करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपका कार्य है वो करके देगा आपको। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि घेरा मंत्र नहीं है, आपने बुलाया और वो जो है एक दो चार बातें किया और तुरंत भाग जाता है वहाँ से, फिर आपको लगता है कि कहाँ गया। तो घेरा मंत्र बहुत ही आवश्यक होते हैं और बहुत ही काम में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। जय माता की।